हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग और गाइस आप देख रहे हैं लर्निंग विद अनुराग। तो गाइस आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 7th के इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम लोग इसमें केवल रूल्स को डिस्कस करेंगे, वो भी मैंने इस जो रूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग में दिए आपकी ग्रामर बुक में, तो मैंने उसे बहुत शॉर्ट में कर दिए ताकि आप उसे ईजीली लर्न कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग पहले डिस्कस करेंगे सिंगुलर रूल्स को। तो इसमें दिया पहला रूल है, जब दो सब्जेक्ट एक ही आइडिया को रेफ़र करते हैं, जैसे दो लोग हैं वो सेम आइडिया देते हैं, तब उसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा। फिर जब दो सब्जेक्ट रेफ़र करते हैं सेम पर्सन को, जैसे कि माई नेबर एंड क्लासमेट इज़ हियर, मतलब मेरा नेबर भी वही है और क्लासमेट भी वही है, अभी यहाँ प्रेजेंट है। इसके कहने का ये अर्थ है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। कलेक्टिव नाउन हमेशा लेते हैं सिंगुलर रूल्स, हाँ लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले कलेक्टिव नाउन, जैसे कि हर्ड ऑफ काउस, इसमें सिंगुलर हर्ड ऑफ काउ इज़ ग्रेजिंग होगा, आर ग्रेजिंग नहीं होगा क्योंकि वो हमेशा सिंगुलर नाउन होता है। पेयर, हर चीज़ का पेयर सिंगुलर नाउन लेता है, जैसे कि पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, पेयर ऑफ ग्लास, तो इसमें हमेशा इज लगेगा। फिर ये कुछ दिया है, ये आपको लर्न करना होगा, ये मतलब ये सब लर्न करना होगा। डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस, टाइम, हाइट, वेट, मनी, ये 5 चीज़ें होती हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। फिर छठा रूल ये है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ द, अगर ये कभी भी लगता है, ये कभी भी ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। फिर सब्जेक्ट जब भी प्रीसीडिंग होता है, प्रीसीडिंग मतलब होता है कि सब्जेक्ट के अगर पहले आ जाता है ईच और एवरी तो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। फिर फर्नीचर, स्टेशनरी, क्रॉकरी, कटलेरी, ये 4 चीज़ें हमेशा सिंगुलर लेंगी। नाउन, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो प्लूरल होते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं मीनिंग में, जैसे कि न्यूज़, आप नाउन है लग रहा है प्लूरल है लेकिन ये मीनिंग में सिंगुलर होता है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका सिंगुलर। तो कैसा हम लोग कुछ एक्सेप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें दिए ये कि आइदर और नाइदर नॉर जब किसी सेंटेंस में आता है तो सेंटेंस में सेकेंड सब्जेक्ट को देखा जाएगा और उसके सेकेंड सब्जेक्ट के बेसिस पे हम लोग वर्ब को लगाएंगे। फिर अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ, अगर ये वर्ड्स आते हैं अगर किसी सेंटेंस में तो हम लोग उसके साथ फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे और फिर हमारा वर्ब लगाएंगे। फिर मेनी के साथ प्लूरल लगेगा, वो प्लूरल वर्ब, मच के साथ सिंगुलर। सम ऑफ डैश काउंटेबल ऑब्जेक्ट, मतलब ये डैश जो है ये रिप्रेजेंट करता है काउंटेबल ऑब्जेक्ट को, तो अगर सम ऑफ द कोई काउंटेबल आ गया, सम ऑफ द कीज आ गया तो वो प्लूरल हो जाएगा। और सम ऑफ द अनकाउंटेबल, जैसे कि सम ऑफ द वाटर, तो ये हो जाएगा सिंगुलर, इसमें लगेगा सिंगुलर वर्ब और उसमें लगेगा प्लूरल वर्ब। फिर सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर, उसके साथ वर्ब अग्री करता है सब्जेक्ट जो नियरेस्ट होता है, मतलब और या नॉर से दो सेंटेंस जुड़ते हैं तो जो वर्ब होता है उसके सबसे नियरेस्ट जो होगा, नॉर और के पास सबसे नियरेस्ट जो होगा उससे वो होते हैं एग्री करेगा। फिर पीपल, कैटल और पुलिस, इन तीनों कलेक्टिव नाउन है, ये तीन, और इन तीनों में केवल प्लूरल लगता है। तो गाइस हम लोगों ने जितने भी रूल्स थे उन सबको डिस्कस कर लिया है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा।